हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और आप सभी को दूसरा पार्ट जो है जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये पार्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। मैंने आपको हिंदी अनुवाद समझा दिया था और आपको हिंदी अनुवाद लिखने के लिए भी दिया था, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे पिक भी सेंड की थी। तो बच्चों, आज चलिए इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न को समझते हैं। बच्चों, संस्कृत में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें संस्कृत के शब्दों का हिंदी अर्थ आना चाहिए, तभी हम प्रश्नों के उत्तर लिख सकेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न जो है वो है उच्चारणम कुरुत। बच्चों, सभी अपनी बुक खोल लें और पेज नंबर 9 पर देखिए। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको उच्चारण करना आना चाहिए। यहाँ पर मैं इन शब्दों का उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओके, पहला है कश्मिश्चित। कश्मिश्चित, कश्मिश्चित अर्थात किसी। ओके, विचिन्त्य, विचिन्त्य यानी विचार करके। ओके, उसके बाद है साध्विदम। साध्विदम यानी सही कहा गया है या साधुओं के द्वारा कहा गया है। ओके, शुद्धार्थः। शुद्धार्थः, आपको पता है ये विसर्ग किसका उच्चारण करता है? ह का। ओके, तो यहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग यहाँ पर शुद्धार्थः। शुद्धार्थः माने व्याकुल, भूख से व्याकुल। शुद्धार्थः भूख से व्याकुल। एतच्छ्रुत्वा। एतच्छ्रुत्वा, एतच्छ्रुत्वा का मतलब होता है सुनकर, ऐसा सुनकर। एतच्छ्रुत्वा, ऐसा सुनकर। भय संत्र इस्त मनसाम। भय संत्र इस्त मनसाम का मतलब होता है भय से डरे हुए मन वाले का। ठीक है, भय से या डरे हुए मन वाले व्यक्ति का या लोग का। सिंह पद पदति ही। सिंह मने होता है शेर, पद मने होता है पैर, पदति ही मने चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह। समाहवानम। समाहवानम का मतलब होता है आह्वान करना या पुकारना। प्रतिध्वनि ही। प्रतिध्वनि ही। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि आवाज का गूंजना। ओके, आवाज गूंजना। आइए अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। बच्चों, जब विसर्ग ऐसे रहता है तो यह ह का उच्चारण करता है, और यदि ऊपर रहता है तो ये म का उच्चारण करता है। ठीक है, जैसे उत्तर और ऊपर ये बिंदी लगी हुई है तो मतलब म। उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है क का, सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य मने शेर, और ये स्य करके लिखा हुआ है ना बच्चों, तो ये कस्य होता है। कस्य का मतलब होता है का। तो सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य नाम किम मतलब शेर का नाम क्या था। तो क्या नाम था बच्चों? हमारा उत्तर हो जाएगा सिंहस्य नाम खरन खरः। दूसरा है ख, देखिए, गुहायाः स्वामी कह आसीत। गुहाया मतलब गुफा का, स्वामी मतलब स्वामी, मालिक, कह मने कौन, आसीत मने था। तो गुहायाः स्वामी दधि पुच्छः। आप ये देख सकते हैं क के बाद क्या लगा है? विसर्ग लगा है। तो दधि पुच्छः भी जब हम लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। ओके, इतना समझ में आया। ग देखिए, सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः। सिंह मने शेर, कस्मिन् मने किस, समय मने समय, गुहाया मतलब गुफा के, समीपे मतलब होता है पास में, आगतः मने आया। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। शेर किस समय गुफा के पास आया। तो बच्चों, किस समय आया? सूर्यास्त समये। उत्तर क्या हो जाएगा? सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगत। अगला देखिए बच्चों, घ, हस्तपादादिकाः।
हस्तपादादिकः मतलब हाथ और पैर, क्रिया मने कार्य करना, केशाम मने कैसे, न प्रवर्तन्ते मतलब किन लोगों का हाथ पैर कार्य करना बंद कर देता है या किस तरीके से नहीं करता है। तो किन लोगों का, तो भय संत्र इस्त मनसाम यानी भय से डरे हुए लोगों का मन, ठीक है, डरे हुए मन वाले लोगों का जो हाथ पैर है वो कार्य करना बंद कर देता है। ड देखिए, गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा मतलब गुफा, केन मने किसके, प्रतिध्वनिता मतलब गुहा मने गुफा, केन मने किस प्रकार के, प्रतिध्वनिता मने आवाज से गूंज उठा या उसमें कैसी आवाज हुई। तो उत्तर क्या होगा बच्चों, गुहा उच्च गर्जनेन यानी ऊंचे स्वर में गरजने से वो क्या होने लगी, प्रतिध्वनित होने लगी। प्रतिध्वनित मीन्स आवाज उसमें गूंजने लगी। बच्चों आई होप आप सभी को प्रश्न नंबर 1 का उच्चारण और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है और आपको उत्तर कैसे लिखना है। यदि कोई डाउट हो तो पूछिए और इन प्रश्नों को हल कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए।